मान लीजिए कि ए लोक स्थान पे जाता है और अश्लील गाना गाना चालू कर देता है या अश्लील शब्दों का प्रयोग करने लगता है, जिससे वहाँ बैठे बी को काफ़ी क्षोभ कारित होता है, वो बड़ा रुष्ट होता है। तो बताइए ए ने कौन सा ऑफेंस किया है? क्या एक का कार्य आपराधिक है? क्योंकि वो तो अश्लील गाने गा रहा है और वो अश्लील गाना गा रहा है, लेकिन उसको भाई वो कह रहा है कि मेरी व्यक्ति की स्वतंत्रता है, मैं तो जो चाहूँ गाऊँ। लेकिन बी कहता है कि नहीं, तुम्हारे अश्लील गाने से हमको पीड़ा हुई है और ये जो है काफ़ी ख़राब है। या भी कोई अश्लील कृत्य कोई व्यक्ति करता है तो वो किस धारा के अंतर्गत दंडनीय होगा और इसके लिए कितना दंड का प्रावधान है? यदि आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि यह किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है। और इतने ही जानते हैं तो देखिए मेरे पूरे वीडियो और इस पर लाइक और कमेंट्स जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अभी स्टडी पॉइंट में। मित्रों, भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 यह प्रावधान करती है कि यदि कोई व्यक्ति लोक स्थान पर अश्लील गाना गाता है, कोई अश्लील कार्य करता है, तो वो उसको दंडनीय बनाती है और इसके लिए 3 मास का कारावास या 1000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों की सज़ा हो सकती है। और यह ऑफेंस कॉग्निजेबल है, इसलिए पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार भी कर सकती है। यद्यपि ये बेलेबल है, इसलिए जमानत हो जाती है, ट्राइबल बाई मजिस्ट्रेट है। तो आइए देखते हैं क्या प्रावधान है 296 भारतीय न्याय संहिता में। 296 भारतीय न्याय संहिता कहती है, हु एवर टू द annoyance of other A does any obscene act in any public place, does any obscene acts in any public place, or B sings, recite or utters any obscene song, ballad or words in और नियर एनी पब्लिक प्लेस। इसमें देखिए इन और नियर एनी पब्लिक प्लेस दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। सेल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शंस फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंडेड टू 3 months और विथ फाइन विच में एक्सटेंडेड टू 1000 रुपीज और विथ बोथ। तो क्या कर रहा है? कह रहा है कि जो कोई फर्स्ट किसी लोक स्थान में कोई अश्लील कार्य करेगा या किसी लोक स्थान में या उसके समीप कोई अश्लील गाने, पवाड़े या शब्द गाएगा, सुनाएगा या उच्चारित करेगा जिससे दूसरों को क्षोभ होता हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये आईपीसी की धारा 294 के अनुरूप ही है, जिससे 294 में होता था उसी तरह का ये ऑफेंस है 296 में। ये महिलाओं या कोई भी हो, किसी तरह का कोई इस तरह का नहीं है। अगर इस तरह की चीज़ें कोई करता है, इस तरह की एक्टिविटी करता है, अश्लील गाना गाता है, पवाड़े का मतलब बता दूं किसी की वो भी एक तरह की वही है, गीत वगैरह ही है जो अश्लील होता है, इस तरह के गाता है। तो अगर किसी दूसरे व्यक्ति को क्षोभ होता है तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निवेदन कर सकता है। और अश्लील गाना या इस तरह की जो कार्रवाई होती है, इस तरह की गतिविधि होती है, वो 3 मास तक के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होता है। तो ए ने कौन सा ऑफेंस किया है? ए ने 296 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अपराध किया है। ए ने कौन सा अपराध किया है? 296 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अपराध किया है। 296 का अपराध कॉग्निजेबल होता है, बेलेबल होता है और कॉग्निजेबल होता है, बेलेबल होता है। इसमें जो सज़ा है वो 3 मास तक या जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है या ट्राइबल बाई फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होता है। यानी इसका जो मुकदमा चलेगा वो मजिस्ट्रेट कोर्ट में चलेगा। मुझे उम्मीद है कि अब इसकी पूरी जानकारी आपको हो गई होगी और भविष्य में कोई इस तरह का चीज़ें होती हैं, अश्लील गाना कोई होता है, तो आप उसके बारे में प्रभावी कार्रवाई कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।